नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूज़ है हमारी इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी द्वीप पर जो एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ और साथ में ऐसे बहुत सारे लोगों को वहां से एवैक्यूएट करके दूसरी जगह पर हमें भेजना पड़ा है। अब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि क्यों सारे के सारे जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं इसी एरिया में होते हैं। हम बात करेंगे रिंग ऑफ फायर बेल्ट के बारे में। हम बात करेंगे क्या विशेषता थी, क्या पूरी घटना हुई, कि हम देखेंगे कि 6,500 फीट ऊंचाई तक ये जो विस्फोट है हमें देखने को मिला। जब रात के अंधेरे में सारे लोग सो रहे थे तो उनके घर के ऊपर जो ज्वालामुखी की आग है, जो राख है गर्म, वो उसके कारण हमें बहुत सारी जो डेथ है, बहुत सारे लोगों के मलबे में अभी भी फंसे रहने की आशंका है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, ये इसका बेसिकली नाम है। और इसी पर यहां पर हमें जो ज्वालामुखी विस्फोट है, ये जो इरप्शन है, हमें यहां पर ये देखने को मिला है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे क्या है पूरा मामला, इसी जगह पर क्यों सारे विस्फोट होते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम देखेंगे कि लगभग अप्रैल के महीने में जो माउंट मेरापी है, वहां भी हमें ज्वालामुखी का विस्फोट देखने को मिला था। तो उस कंसेप्ट को हम वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर हम ये इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे ऑफर्स के तहत हम बात करेंगे तो जो अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट है, ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है 10 नवंबर को। इस टेस्ट की खास बात ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जस्ट एनरोल करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो आपकी जो चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है, इसमें आपको बहुत सारे जो सब्सक्रिप्शन है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में जो विनर लोग होंगे उनको एक ट्रिप दी जाएगी। अभी जैसा आप जानते हैं, बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी की तरफ से लाइव मैच के लिए आपको ले जाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके साथ साथ जो विनर हैं उनके बारे में बात करें तो उनको लग्जरियस ट्रिप दी जाएगी। एक हम बात करें स्टेकेशन दिया जाएगा इंडिया में, एक जो लग्जरी होटल में अपनी फैमिली के साथ में। उसके साथ साथ कुछ जो प्राइजेस हैं जैसे लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ऐसी सारी चीजें मिलेंगी और बहुत सारे जो गिफ्ट वाउचर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। 10 नवंबर को टेस्ट है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। 1 घंटे का टेस्ट है, 50 क्वेश्चन आएंगे। जरूर से जरूर आप सब लोगों को इनरोलमेंट करना है और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, और आपके जो भी आपके प्राइजेस होंगे अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हम बात करते हैं जहां जिस जगह पर ये जो हमारा ज्वालामुखी इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ है, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ वेस्ट में आपको मिल जाता है हमारा इंडिया, और इंडिया के पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, जैसे यहाँ पर बात करेंगे जो सुमात्रा है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा जावा द्वीप है, जावा के पूर्व में जो फ्लोर्स हमारा जो द्वीप है, जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया बेसिकली जो द्वीप है उन बहुत सारे द्वीपों का समूह है, तो उनमें से जो फ्लोर्स आइलैंड है, वहीं पर ये जो हमारा जो ज्वालामुखी विस्फोट है ये हमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये लोकेशन पूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरी लोकेशन है यहीं पर हम देखेंगे। मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा रिंग ऑफ फायर के बारे में, जिसके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रोन है, हमें देखने को मिलती हैं। तो बात कर लेते हैं पूरा क्या है मामला। तो जैसा मैंने द्वीप का नाम बताया, फ्लोरेस द्वीप है इसका नाम, और इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी था, सक्रिय ज्वालामुखी उनको बोलते हैं जिनमें इरप्शंस टाइम टू टाइम होते रहते हैं। और जो रिंग ऑफ फायर वाली जो बेल्ट है पूरी, उसमें जितने भी हमारे ज्वालामुखी द्वीप हैं वो सारे के सारे एक्टिव हैं, उनमें इरप्शंस होते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो इसमें विस्फोट हुआ है और कम से कम 9 लोगों की तो तुरंत ही डेथ हो गई और बहुत सारे जो लोग हैं वो घायल हुए। हमने देखेंगे जब रात के टाइम पर इसमें अचानक से इरप्शन होता है, और वो इरप्शन इतना ज्यादा था कि लगभग हम बात करेंगे ये, अगर इसमें बात करें तो लगभग 6500 फीट ऊपर तक ये जो उसकी राख है या फिर इसका जो मलबा है वो ऊपर की ओर गया, और वो निकल के वहां पर जो लोग सो रहे थे उनके घरों में वो सारी चीजें हमें देखने को मिली। जो गर्म राख है या फिर गर्म जो पदार्थ हैं, उसकी वजह से हमें काफी सारे लोगों की जो डेथ है वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके एग्जैक्टली लोकेशन के बारे में बात करें तो पूर्वी नुसा तेंगारा जो प्रांत है, वहां पर माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, ये इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, ये माउंट का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ज्वालामुखी जो था उसने लावा और राख उगली। जैसा हम जानते हैं कि ज्वालामुखी का जो प्रस्फोट होता है उसमें, तो उसमें से लावा निकलता है अंदर से, और जो राख है और जैसे गर्म गलित पदार्थ हैं, ये सारी चीजें निकलती हैं। निचले इलाकों में जो गांव थे उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इन लोगों की डेथ हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इंडोनेशिया की जो एजेंसी है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसने जो ज्वालामुखी गतिविधि है इसको चौथे स्तर में इसको जो है क्लासिफाई किया है। चौथे स्तर का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा खतरनाक श्रेणी में ये जो विस्फोट है उनमें से हमें ये जो उच्चतम स्तर होता है वहां पर ये हमें देखने को मिला है। अब अगर इसके साथ हम बात करेंगे तो देखेंगे कि बेसिकली जो
इंडोनेशिया की डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो इवैक्यूएशन के काम में जो जांच है उसमें लगी हुई हैं, और जो लोग वहां पर आपदा आई हुई है उस आपदा को प्रबंधित करने में लगे हुए हैं। और स्टिल अभी भी देखेंगे कि यहाँ पर ये जो राख है, इस राख में से जो डेड बॉडीज हैं या फिर जो बहुत सारे लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका है उसको निकालने के लिए यहाँ पर जो एजेंसी है वो काम में लगी हुई है। तो इंडोनेशिया का जो सेंटर ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड जियोलॉजिकल हैजार्ड मिटिगेशन है, उन्होंने लगभग बोला है कि ये जो इरप्शन हुआ है ना, इस इरप्शन के लगभग 7 किलोमीटर का दायरा है वो खाली करा देना चाहिए। और जब ये खाली करने की सिफारिश की है तो ज्वालामुखी के आसपास के कई गांवों में बड़े पैमाने पर निकासी करनी पड़ी है, लोगों को वहां पर निकालना पड़ा है। और लगभग एक डेटा के बारे में बात करें तो लगभग 10,000 लोग ये जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है इससे लगभग प्रभावित हुए, क्योंकि उनको उनकी मूल जगह से निकाल के दूसरी जगहों पर विस्थापन हमें करना पड़ा है। यहां पर हम बात करें तो जलते हुए लावा और जो गर्म पत्थर हैं, इन्होंने ज्वालामुखी से 4 किलोमीटर दूर तक ये जो घर थे उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। यानी जहां से इरप्शन हुआ था वहां से 4 किलोमीटर दूर तक ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ वहां पर गए, वहां तक जो लोगों के घर बने हुए थे उनको अपनी चपेट में इसके द्वारा लिया गया। अब ये जो बेसिकली ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी एक जुड़वा ज्वालामुखी प्रणाली है, इसका एक हिस्सा है, और इसको माना जाता है एक पुरुष और एक जो मेल है और एक फीमेल के तौर पर इसको ऐसे हम करके जानते हैं। तो जो अभी स्थानीय निवासी हैं पुरुष और महिला पर्वत के रूप में इसको देखते हैं, जो ज्वालामुखी जो द्वीप है या फिर जो पर्वत है जहां पर अभी इरप्शन हमें देखने को मिला है। और जो अभी इरप्शन देखने को मिला है वो हमें जो पुरुष के तौर पर जिस ज्वालामुखी पर्वत को मानते हैं उसके अंदर से हमें हुआ है, जिसके नाम के बारे में बात करेंगे। इसका जो पुरुष हिस्सा है जिसे लेवोटोबी लाकी लाकी बोलते हैं, इसमें इरप्शन देखने को मिला है। तो ये जो मेल वर्जन है इसका या फिर मेल पार्ट है ये है। और अगर जो फीमेल के बारे में बात करें तो इसका जो महिला पर्वत है वो है लेवोटोबी पेरम्पुआन, इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको महिला और पुरुष इसके कॉम्बिनेशन के नाम से ये जो ज्वालामुखी जो पर्वत है इसको जाना जाता है। अब हम बात करें तो कोई ऐसी एक अकेली घटना नहीं, जैसा मैंने बताया कि इंडोनेशिया वाला जो एरिया है यहाँ पर इंडोनेशिया जापान पूरा इस एरिया में अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हम बात करेंगे अप्रैल में एक बहुत बड़ा माउंट मेरापी में हम देखेंगे कि एक ज्वालामुखी विस्फोट हमें देखने को मिलता है। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी लगभग 11,000 लोग और बहुत सारे लोग, जो 11,000 लोग हैं वो हमसे इससे जो प्रभावित देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा था। ये पूरी जो न्यूज़ है वो से हम देख सकते हैं। अब बात हम ये करते हैं कि क्यों सारे जो ज्वालामुखी जो प्रस्फोटन है या फिर भूकंप हैं वो इसी एरिया में होते हैं। तो दरअसल ये जो एरिया है यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो है रिंग ऑफ फायर। क्या होता है रिंग ऑफ फायर? जहां पर सबसे ज्यादा हमें ज्वालामुखी विस्फोट और साथ ही साथ भूकंप, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखो जहां पर आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पर्वतों वाला हिस्सा बना हुआ है। आप अगर भारत की पूर्व वाले एरिया में यहाँ से जस्ट देखेंगे, इंडोनेशिया वाला ये पूरा एरिया है, ये थोड़ा सा एरिया है। उसके बाद ये इंडोनेशिया के इधर से आप देखेंगे, भारत के इधर से जाएंगे, ये रेडिश कलर में जो पर्वत बने हुए हैं ये पूरा एरिया है, आपको इसको बोलते हैं हम रिंग ऑफ फायर। और ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ज्यादा प्रोन है किस चीज के लिए? भूकंप के लिए और ज्वालामुखी जो विस्फोट हैं इनके लिए। और इसी एरिया में आता है यहाँ पर जो अभी इंडोनेशिया का ये जो अभी इरप्ट हुआ है जो ज्वालामुखी, यहाँ पर ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। चलिए आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो थोड़े से कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट का एक क्षेत्र प्रशांत क्षेत्र का जो रिंग ऑफ फायर है इसके अंतर्गत आता है, और पूरी पृथ्वी पर जितने भी ज्वालामुखी आते हैं उनके 75% ज्वालामुखी जो विस्फोट हैं ये इसी रिंग ऑफ फायर के किनारे पे हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ज्यादातर सारे ज्वालामुखी के जो विस्फोट हैं वो यहीं होते हैं। और अगर भूकंप के बारे में भी आप बात करेंगे तो पृथ्वी के 90% तक के भूकंप हैं वो इसी रिंग ऑफ फायर में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है बहुत ही ज्यादा ये जो प्रवण है, यानी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है ये इन चीजों के लिए। अब जो रिंग ऑफ फायर है ये प्रशांत, जुआन डी फूका, कोकोस, भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, ये बेसिकली जो हम प्लेट टेक्टोनिक हम पढ़ते हैं, जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक में जो प्लेट्स के नाम हैं, नज़का प्लेट, उत्तरी अमेरिकी, फिलीपीन प्लेट, यहाँ पर कई टेक्टोनिक जो प्लेट हैं इनके बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक ये पूरा रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है ये हमें विस्तृत देखने को मिलता है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक है ये एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए सबडक्शन जोन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे उनके बारे में आपको बताता हूं। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइड है। मान लीजिए एक प्लेट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, 2 प्लेटें और उन दोनों पर इस तरह से संपीड़न बल लग रहा है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब ये दोनों इस जगह पर आके टकराएंगी तो एक प्लेट जो है वो नीचे की ओर आ जाएगी, एक प्लेट ऊपर की ओर आ जाएगी, और एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद जो नीचे आया गया हिस्सा है ये बेसिकली गर्म गलित पदार्थ यानी कि लावा और जो मैग्मा के बारे में हम बात करते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और पृथ्वी की दरारों के माध्यम से जब यही गर्म गलित पदार्थ ऊपर आता है तो उसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से उसी को हम जान रहे होते हैं। इस क्षेपण की जो सबडक्शन हुआ यानी कि जो प्लेट नीचे जाती है ना, इसको बोलते हैं हम सबडक्शन। तो इसी सबडक्शन के परिणाम स्वरूप जो चट्टानें हैं ये नीचे पिघल जाती हैं, जाके मैग्मा का निर्माण होता है, और जब ये मैग्मा ऊपर आता है तो लावा के रूप में हम इसे धरती पर देख रहे होते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है और ज्वालामुखी गतिविधियां इसका एक कारण ये जो है हमें देखने को मिलता है।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे पूरी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, तो एग्जैक्टली वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट उधर से आ रही है, सबडक्ट होती है, एक प्लेट नीचे चली जाती है, और जब यही प्लेट मेल्ट होने लगती है तो जो मैग्मा है वो मैग्मा ऊपर आता है लावा के रूप में, और उस तरह से ज्वालामुखी का जो विस्फोट है वो हमें देखने को मिलता है। ये था पूरा मामला कि कहां पर ये पूरा विस्फोट हुआ है, किस तरह से सारी चीजें होती हैं, क्यों इसी क्षेत्र में सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। लेट्स क्रैक इट।